हेलो एवरीवन। तो यूनिट 6 का हमारे पास ऑटोमेशन में एक और टॉपिक है दैट इज़ सोलेनॉइड। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर्स में हमने एक्चुएटर्स देखा था। तो इसी एक्चुएटर का एक पार्ट है हमारे पास यहाँ पर सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड है एक्चुअली में ये एक एग्जांपल है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का। ठीक है, तो कंट्रोल एलिमेंट दैट मीन्स कि हम लोगों ने एक ऑटोमेशन सिस्टम का हम अगर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम या कंपोनेंट्स देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक कंट्रोलर आता है। ठीक है, हमारे पास एक प्लांट या प्रोसेस आता है, एक फीडबैक आता है जो कि हम इसको ऑटोमेटेड बनाने के लिए क्लोज लूप के लिए फीडबैक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एरर डिटेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है ऑटोमेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर देखा था। तो इस कंट्रोलर को कंट्रोल का जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, तो इस कंट्रोल एक्शन को करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस का ज़रूरत होता है दैट इज़ एक्चुएटर। ठीक है, तो इसी एक्चुएटर को हम जो होता है, ये जो एक्चुएटर एक्चुअली में ये प्लांट के अंदर होता है, यानी कि मेन जो एक्शन परफॉर्म करेगा कंट्रोलर के आउटपुट के अकॉर्डिंग वो प्लांट के अंदर जो एक्चुएटर है वो काम करेगा। ठीक है, तो एक्चुएटर का ही एक पार्ट हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ सोलेनॉइड या फिर एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, यानी कि जो भी कंट्रोलर का आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यानी कि एक्चुअली जो यहाँ पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ऐसा डिवाइसेस है ऑटोमेशन सिस्टम में जो कि क्लोज लूप को या कंट्रोल लूप को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जितना भी जो आउटपुट आ रहा होगा मेन प्लांट का, उस प्लांट के आउटपुट को ये कंट्रोल करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा। तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स का को डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, लाइक ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर मेनली जो प्रोसेस कंट्रोल होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा होगा, है ना, तो वहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल या फिर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस कंट्रोल में मेनली आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हम देख रहे हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लाइक हाइड्रोलिक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, न्यूमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एज अ सोलेनॉइड हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अगर हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट देखें तो हमारे पास इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो जस्ट एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, जैसे हमने सिंपल कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के टर्म में देखा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मेन प्लांट होता है। ठीक है, मेन जो प्रोसेस होगा, तो एक्चुअली ये प्रोसेस कंट्रोल में यूज़ होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए सपोज़ हमारे पास एक इस तरीके का यहाँ पर फील्ड है जहाँ पर मेन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इस फील्ड में सपोज़ कोई फ्लूइड यहाँ पर इधर हम ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सपोज़ इस फील्ड या फिर इस प्रोसेस जो ये हमारा एक पाइप फॉर्म में हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा मेन प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फ्लूइड का या फिर इस गैस का या ऑयल का हम यहाँ पर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट एक्शंस हम यहाँ पर मेन प्रोसेस में कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास मेन प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोलर का नीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ जो होता है दैट इज़ PID कंट्रोलर। तो PID कंट्रोलर हम लोग देख चुके हैं। तो इस PID कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर आएगा। मेन जो प्रोसेस है, जो फील्ड कंट्रोल है, इसको ये कंट्रोल करने के लिए PID का आउटपुट आएगा एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा PID कंट्रोल का दैट इज़ MV, हम उसको बोलते हैं दैट इज़ मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो ये जो आएगा वो करंट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, 4 to 30 मिली एम्पियर के टर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में आएगा। तो यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में आ रहा है, बट यहाँ पर जो भी फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इसके प्रेशर को अगर हमें कंट्रोल करना है, सपोज जो गैस या फिर जो भी ऑयल यहाँ पर है, तो उसके प्रेशर को हमको कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक IP यूज़ करते हैं। ठीक है, IP हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, करेंट टू प्रेशर कंट्रोलर कन्वर्टर। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर MV आ रहा है करंट के फॉर्म में, ये इसको प्रेशर इक्विवेलेंट प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को इस पाइप में जो भी फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वाल्व का नीड होगा। ठीक है, सेम जैसे हम अपने घरों में पानी भरते हैं टैंक्स में, तो वहाँ पर फ्लूइड को उसका पाथ चेंज करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कंट्रोलिंग के लिए वाल्व्स होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास यह जो आईपी का आउटपुट होगा वो कनेक्टेड होगा एक वाल्व के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाल्व कनेक्टेड होगा जो कि कनेक्टेड होगा किसके साथ में, जो मेन प्रोसेस है यानी कि पाइप के साथ में कनेक्टेड होगा। तो जिस भी रेंज का करंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये आईपी इक्विवेलेंट प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। प्रेशर अगर करंट ज़्यादा होगा तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई होगा, एंड प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होने की वजह से ये जो वाल्व है उतने ही फोर्स से काम करेगा, एंड उसके फोर्स यहाँ पर काम करने की वजह से जो भी यहाँ पर फ्लूइड का जो भी प्रेशर है वो कंट्रोल होगा। ठीक है, तो यही जो हमारा यूनिट होता है, ठीक है, यहाँ पर एक आईपी कंट्रोल होता है, कंट्रोल वाल्व्स होता है, ये एक्चुअली में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करता है, दैट मीन्स कि फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन पर्पस भी हमको चाहिए होगा, एक सेट वैल्यू होना चाहिए ताकि हमारा जो प्रेशर है, जो डिज़ायर्ड प्रेशर है उसको ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर जो है यहाँ पर हम एक सेंसर लगाते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअली जो पाइप में जो फ्लूइड का प्रेशर है उसको ये मेज़र करेगा, एंड उसके बाद ये एक आउटपुट ये पहुँचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर आएगा, एंड ये सेंसर एक्चुअली में एक ट्रांसमीटर को सेंड करता है। ठीक है, ये डिफरेंशियल पोटेंशियल ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, डीपीटी होता है, तो ये डीपीटी को पहुंचाएगा, एंड ये डीपीटी अगेन फिर क्या करेगा, ये पीआईडी कंट्रोलर को सेंड करेगा। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर को यहाँ पर ये एमवी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सेट वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, एक रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पर हम ट्रांसमीटर को, डीपीटी को एक सेट वैल्यू देते हैं कि हमको इसका प्रेशर इतने में मेंटेन करना है। ठीक है, तो एंड जो पीआईडी को यहाँ पर इनपुट मिलेगा वो एचएमआई से या फिर कंट्रोल रूम से, ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये कंट्रोल लूप फॉर्म होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये सेट वैल्यू है जो कि ट्रांसमीटर को सेट वैल्यू सेंड करेगा, एंड यहाँ से एक्चुअल जो इस पाइप में जो फ्लूइड है इसका जो प्रेशर होगा इसको ये सेंसर्स के थ्रू ट्रांसमीटर में जाएगा, एंड ये ट्रांसमीटर यहाँ पर सेट वैल्यू एंड सेंसेस जो एक्चुअल में यहाँ पर प्रेशर है उसको सेंस करेगा, पीआईडी को भेजेगा, एंड पीआईडी एक उसके इक्विवेलेंट मैनिपुलेटेड वेरिएबल एमवी प्रोड्यूस करेगा जो कि करंट के फॉर्म में होगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट उसके इक्विवेलेंट प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, एंड वो प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये वाल्व ऑपरेट होगा, एंड उसके जो भी पाइप में फ्लूइड है उसके ये प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो होता है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एज अ सोलेनॉइड देखते हैं तो ये इसका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सोलेनॉइड। तो इसका हम यहाँ पर फिगर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन इसका पार्ट्स होता है इस सोलेनॉइड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड एक्चुएटर है ये। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है दैट इज़ कॉइल। ठीक है, तो इसमें दो साइड में एक हाउसिंग होता है इस तरीके का। ठीक है, इसके अंदर दो कॉइल्स होता है। ठीक है, दोनों साइड कॉइल्स होता है, और ये कॉइल्स का कनेक्टर इस तरीके से कनेक्टिंग नीड्स होता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सप्लाई करेंगे। ठीक है, एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर या फिर एक प्लंजर बोल सकते हैं जो कि मूव करेगा। ठीक है, एंड ये कनेक्टेड होगा इस तरीके से, एक वाल्व की तरह ये फॉर्म कर रहा है इसका जो स्टेम है या फिर आर्मेचर का जो लोअर पार्ट्स होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये कंट्रोलिंग वाल्व, ठीक है, कंट्रोल वाल्व की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है इस प्लंजर में या फिर आर्मेचर में जो कि इसको अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पाथ हम देख सकते हैं, एक ये वाला पाथ दिख रहा है एंड एक ये पाथ दिख रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक इनलेट होता है यानी कि इन, ठीक है, इन करने के लिए है, एंड एक आउट पोर्शन होगा। ठीक है, आउटलेट होगा। दैट मीन्स कि जो भी फ्लूइड यहाँ पर हमें फ्लो कराना है तो ये फ्लूइड का जो पाथ होगा वो इनलेट से होता हुआ, ठीक है, आउटलेट से जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनलेट एंड आउटलेट के बीच में जो पाथ बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, यहाँ से ये इन होगा एंड यहाँ से आउट होगा। अब ये फ्लूइड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल मटेरियल हो सकता है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा हो, ठीक है, ऑयल गैसेस कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमें इस तरीके से फ्लो कराना है। तो ये काम कैसे करेगा, अभी जैसे यहाँ पर हम पाथ देख रहे हैं कि यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये तभी पाथ यहाँ पर क्लियर होगा जब ये वाला जो पार्ट है, जो वाल्व है, ये ओपन होगा, ठीक है। ये अगर ओपन होगा तभी यहाँ से ये पाथ मिलेगा, और जब ये वाल्व क्लोज हो जाएगा दैट मीन्स कि यहाँ से ये सिर्फ यहीं तक ये जो भी हमारा फ्लूइड आ रहा है ये यहीं तक रह जाएगा, ये आउटलेट की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल हमें ये फ़्लो जो होगा गैस का, ऑयल का, जो भी फ्लूइड का, हमें तो इसको हमको सिर्फ कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट एक्चुएटर होता है, सिंपलेस्ट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है, जिसमें दो ही स्टेट होता है, इधर ऑन या ऑफ, ठीक है। इधर जो कंट्रोल वाल्व है ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। दैट मीन्स कि इधर जो फ्लूइड है वो फ्लो होगा, दूसरे केस में फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो उसका अगर हम वर्किंग देखें तो यहाँ पर जो कॉइल्स है, ठीक है, प्लंजर या फिर जो आर्मेचर के दोनों साइड्स कॉइल होता है, ठीक है। तो कॉइल से दो इलेक्ट्रिकल लीड्स निकला होता है जहाँ पर हम मेन सप्लाई देते हैं, सप्लाई कनेक्शन देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट कॉइल में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होता जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर आर्मेचर है, जो प्लंजर है, इसको ये मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पर एक फोर्स लगाएगा जो कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो आर्मेचर है इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, ये कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सिंस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किसकी तरफ होगा, कॉइल की तरफ होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, कॉइल्स में करंट फ्लो होगा, एंड करंट फ्लो होने की वजह से जो आर्मेचर है इसका जो मूवमेंट होगा ये कॉइल की तरफ होगा। दैट मीन्स कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है, ये आर्मेचर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्लूइड यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ था, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे फ्लूइड पहले से आया हुआ था, तो जैसे ही यहाँ पर हम सप्लाई दिए, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से ये जो आर्मेचर है इसका डायरेक्शन अपवर्ड गया, एंड यहाँ पर एक पाथ ओपन हो गया, ठीक है। तो ये वाल्व ओपन हो गया, एंड अब वाल्व ओपन होने की वजह से ये जो फ्लूइड है इसको यहाँ से पाथ मिल गया, एंड ये यहाँ से आउट हो गया। तो इस तरीके से ये सिंपल काम करता है। अब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें इस कंट्रोल वाल्व को ऑफ करना हो तो हम यहाँ से सप्लाई कनेक्शन कट कर देंगे, तो यहाँ पर करंट का जो प्रेजेंस था वो भी, ठीक है, नील हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होगा कि जो फोर्स आर्मेचर पे लग रहा था वो भी अब नहीं लगेगा, और ये बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है जो उसको नॉर्मल पोजीशन में आने में हेल्प करेगा, एंड यहाँ पर ये अगेन जो पाथ है ये ब्लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स कि वाल्व ऑफ हो गया, एंड ये अगेन जो फ्लूइड है ये यहीं पर रह जाएगा। दैट मीन्स कि अब आउटलेट में कोई भी फ्लूइड का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल जो फ्लूइड का या फिर यहाँ पर जो प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है, प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है, इधर हमें फ्लो कराना है और नहीं कराना है। तो यहाँ पर दो ही स्टेट है, ठीक है, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। दैट मीन्स कि इधर फ्लूइड जो है वो आउटलेट पे जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो ये सिंपल यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन होता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का, वो है इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वही कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पोजीशन होता है, या तो फुली ओपन या फुली क्लोज्ड, ठीक है, बीच का कोई भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एंड सेकेंडली दे यूजुअली ओनली ऑपरेट रिलेटिवली स्मॉल वाल्व्स, ठीक है, स्मॉल एक्शंस के लिए या स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, स्मॉल वाल्व्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरीके का सोलेनॉइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द electric solenoid actuator. So that's all. Thank you everyone.